ये सदगुरुदेव की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरी परम राधे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं बहनों एवं इस वसुंधरा पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज का विषय स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, काम क्या है, क्या गंगा नहाने वाले नहा के आते हैं फिर भी पापी क्यों कहलाते हैं। कहा है हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, डूबा जो इन गिलासों में, न उबरा जिंदगानी में, न उबरा जिंदगानी में। लोग हजारों नहीं लाखों लोग किसी न किसी नशे में डूबे हैं। खाली नशा शराब को ही नहीं कहते, भांग बीड़ी सिगरेट और भी चर्स अफीम स्मैक और इतने तरह तरह के नशे तो लोग करते ही हैं। खाली एक ही नशा नहीं है, लाखों लोग नशे में डूबे हैं। कोई काम के नशे में है, कोई धन के नशे में है और कोई अहंकार के नशे में अहंकार है। हर आदमी नशे में है। जो भगवान का असली नशा है, प्रेम का नशा है। मीरा भी नशे में थी, लेकिन असली नशा जो अपने आत्म स्वरूप में मस्त हो जाता है, जो पस्त होता है वही मस्त होता है। मीरा भी पागल हो गई थी, कहते हैं जितना बताया जाए उतना शायद ना हो, लेकिन मीरा भी कृष्ण की दीवानी थी। पायो री मैंने राम रतन धन पायो, उनको राम रतन का धन का नशा था, बाहरी धन का नशा नहीं था। ऐसे दंत महापुरुषों को भी अपने राम रतन अंदर आत्मा के धन में, उसी के नशे में दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं। कहा है किसी ने, झूठा है तेरा नशा, झूठा है तेरा नशा, शराब है तेरी नकली, नशा है मोहब्बत का वही नशा है असली, नशा है प्रेम का वही नशा है असली। असली नशा प्रेम का कौन? अपने परमात्मा, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना ही असली नशा है। गंगा में नहाने वाले गंगा में नहाते हैं। नहाना कोई बुरी बात नहीं, यहाँ गंगा का खंडन नहीं किया जा रहा। गंगा में नहाने से उससे कितनों के पाप कटते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति कुंभ में जा रहे थे नहाने के लिए गंगा में, और गाड़ी में ट्रेन में बैठे थे, तो उसमें ही एक संत भी बैठे थे। कहानी के अनुसार है, वहां पर वो बैठ करके सिगरेट पी रहे थे। तो संत को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो आप लोग? तो उन्होंने कहा, हम लोग हरिद्वार जा रहे हैं, एक कुंभ में जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, कुंभ में गंगा नहाने के लिए। कि आप लोग गंगा में जा रहे हो
तीर्थ में जा रहे हो और सिगरेट पी रहे हो कि महाराज ये तो सिगरेट ही तो है, हम लोग तो शराब भी पीते हैं और भी बहुत कुछ नशा करते हैं, लेकिन साल में गंगा में जाते हैं और सारा पाप धो करके आ जाते हैं। तो गंगा कोई पाप धोने का स्थान है? अगर आप गंगा में नहा करके अपने आप को पाप धुलना मानते हो तो वहां गंगा में रहने वाले, हरिद्वार में रहने वाले प्रतिदिन नहाते हैं और चोरी भी करते हैं, जेब काटते हैं। क्या फिर तो उनको पाप दोष नहीं लगना चाहिए, मुक्त हो जानी चाहिए? वहां लोग पाप कटवाने जाते हैं, लेकिन पाप वाप तो किसी का नहीं कटता और पाप चढ़ा लेते हैं पर जेब जरूर कटवा लाते हैं। तो उस संत ने सोचा कि गंगा सबका पाप कैसे ले लेती है। तो संत जी कहानी है, मैंने बताया था कि कहानियां समझाने के लिए होती है। वो कहानी घटना के अनुसार नहीं होती, कुछ होती है जो आदर्शवादी कहानियां होती हैं, उनसे आदर्श मिलता है, ज्ञान मिलता है, इसलिए उसको सच नहीं मानना चाहिए। वो घटना को लेकर के समझाया जाता है। तो संत जाकर के गंगा से पूछा उन्होंने कि गंगा, आप इन लोगों का सबका पाप हरण कर लेती हो, जो कोई जितना मर्जी बुरा करे भला करे जैसा भी करे, आपको पाप नहीं लगता? कहाँ इसको हजम करती हो? गंगा ने कहा, मैं क्यों किसी का पाप लूं भाई, मैं किसी का पाप अपने पास नहीं रखती। और कहा क्या करती हूँ? कहते मैं तो अपना पाप जो नहाते हैं ये सारा पाप, इनका पानी मेरा जो है कि सब जाके समुद्र में चला जाता है, समुद्र को दे देती हूँ। तो समुद्र से जाके संत ने पूछा कि आप सबका पाप ले लेते हो? समुद्र ने कहा, भाई मैं क्यों किसी का पाप लूं, मैं किसी का पाप लूं तो मैं तो फिर खत्म हो जाऊं, भस्म हो जाऊं, मैं किसी का पाप वाप नहीं रखता। तो उन्होंने कहा फिर कि मैं जो है इनका पाप जो होता है, ये काले काले जो बद्दल है ना, ये सब खींच ले जाते हैं पानी, इनका पानी बादलों को दे देता हूं मैं। तो संत ने बादलों से पूछा, तो बादलों ने कहा, भाई तुम बादलों से पूछा तो कहे तुम सबका पाप ले लेते हो, हरण कर लेते हो। कहे कि भाई मैं पाप किसी का रखता नहीं हूं, लेता जरूर हूं पर अपने पास नहीं रखता। कि क्या करते हो, जिनका पाप होता है उन्हीं के ऊपर मैं फिर बरसा देता हूं, यानी बारिश होती है सांप के ऊपर, भीगते हैं लोग, बरसा देती है। ये कहने का भाव, पाप वाप गंगा में नहाने से नहीं कटता, जिसका पाप रहता है उसी के ऊपर ही रहता है। तो ये तीर्थों में पूजा आदि कल्याण करने का वो स्थल नहीं है। तीर्थों में जा करके मन को शांति मिल जाती है। वे तीर्थ में आए हैं, गंगा में नहाओ, कोई दोष नहीं है। गंगा में नहाने से कहो कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। अब कहो कि हम इसका खंडन कर रहे हैं, मैं खंडन नहीं कर रहा हूं। वेदों शास्त्रों में कहीं भी किसी जगह गंगा में नहाने से कहीं मुक्ति नहीं लिखी है। नहीं तो गोस्वामी जी ने भी नहीं कहा है। रामचरितमानस में रामायण पढ़ते हैं आप लोग, रामायण में राम श्री राम स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब यहाँ हम नहीं कह रहे हैं, आपकी रामायण कह रही है कि निर्मल मन
जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन पवित्र वाला होगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। निर्मल मन ना हो, आप पूजा पाठ करो, घंटा घड़ियाल बजाओ, माथे पे तिलक लगाओ, पूजा उपासना देवताओं की भगवान की करो, हरिद्वार गंगा जाओ, लेकिन यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं मुझे वो कहा कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, जिसके अंदर मोह होगा, कपट होगा, छल होगा, राग होगा, काम होगा, द्वेष होगा, आपस में प्रेम नहीं होगा, मन उसका निर्मल नहीं होगा, उसको वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वो मुझे प्यारा प्रिय नहीं है। अब यहाँ कहाँ कह रहे हैं कि गोस्वामी जी रामायण में कि गंगा में नहाने से मुक्ति हो जाएगी। यही भाषा में कबीरी भाषा बोल रहे हो। जैसे कबीर साहब ने कहा, हमने कल कहा था कि उन्होंने कहा कि कबीर साहब कहते हैं कि नीर छीर का करे विवेका, नीर छीर का करे निबेरा, नीर छीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब भी कहते हैं कि वही मेरा है। अब यहाँ कबीरपंथी लोग घमंड करते हैं कि कबीर साहब हमारे हैं। यहाँ कबीर साहब किसी को अपना नहीं बता रहे। जो नीर छीर का निबेरा, दूध पानी का पानी, जो पानी में से दूध में से पानी मिला हुआ उसको अलग कर दे, ऐसे अपने अंदर राग द्वेष अवगुण दोष ये सब अपने अंदर से निकाल देगा, जिसका निर्मल मन हो जाएगा। वही गोस्वामी जी भी निर्मल मन जन सोई मोहि भावा। वही कबीर साहब भी कहते हैं कि सो और सोई कोई अलग नहीं है, सो मुझे प्यारा है। जो नीर छीर का करे विचार निवेरास, कहे कबीर सोई जन मेरा, सोई जन मेरा, सो करे विचारा, जो इसको अलग अलग कर दे वही मुझे प्यारा है। अब यहां तक कि स्वर्ग किसे कहते हैं, स्वर्ग की परिभाषा कहीं अलग से, पुराणों में तो बहुत बड़ी बड़ी परिभाषा दी गई है। पुराण अलग हैं, वेद शास्त्र अलग हैं, वेद शास्त्र ऋषियों के बनाए हैं। पुराण जो है कि बड़े बड़े प्रवक्ता, जो समाज को बिगाड़ने वाले पुरोहित लोग, पंडित लोग, अपना धंधा चलाने के लिए इन पुराणों को रचा है। कि मेरी कोई भी पुराण ले लीजिए, गरुड़ पुराण पढ़ने से कल्याण हो जाएगा। गरुड़ पुराण का वो अध्याय सुनाते, लेकिन गरुड़ पुराण भी कहता है बिना अपने किए आपकी मुक्ति कल्याण नहीं हो। कोई भी पुराण हो, हर जगह हीरे मोती हैं, लेकिन किसी पुराण को पढ़ने से कल्याण मुक्ति नहीं होगी। ये तो सब पंडितों ने अपना रोटी रोजगार बनाया कि आप ये करोगे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग 4 प्रकार के हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिनका साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये साधन कौन सा साधन? ये हमारा शरीर जो मिला है, ये मोक्ष का द्वारा है। इसी से ही मोक्ष, कुत्ते बिल्ली जानवर अपना मोक्ष नहीं कर सकते। हम इस शरीर से ही अपना कल्याण मुक्ति का काम कर सकते हैं। अरे हम अच्छा ना कर सकें, भजन ना कर सकें, माला ना जप सकें, सत्संग भी ना कुछ कर सकें, लेकिन सत्संग, संतों के सत्संगों से गुण लेकर के उस पर आचरण अपनाना चाहिए। कोई बड़ा काम नहीं है। मन पर कंट्रोल करना सबसे आसान है। बाकी जितना भी काम दुनिया का है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग, अंदर जो हमारे विकार हैं, आपस में भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति हम दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो आपका भला कहां हो सकता है। स्वयं में अपने में जाना स्वर्ग है, निष्काम भाव रहना मोक्ष है। लेकिन पंडितों ने स्वर्ग अलग अलग खड़ा कर दिया है। आप ये दान करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ये पुण्य करोगे स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग की परिभाषा अलग कर दी है, जबकि स्वर्ग कोई अलग से कुछ नहीं है। स्वर्ग चार हैं, लेकिन इनको हटा करके पंडितों ने कह दिया सीधा स्वर्ग जाओगे। अरे आपके पास अर्थ नहीं है, अर्थ का मतलब धन नहीं है, आप सुखी कहां रह सकते हो। धन भी जरूरी है और धर्म, साधन, धर्म, अर्थ, धर्म। धर्म है कर्म हमारे अच्छे नहीं हैं, कहते कर्म नहीं अच्छे नहीं हैं। अगर कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, और कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। तो हमें अपने कर्म सुधारना है, धर्म अपने आप बन जाएगा। काम खाली भोग कोई काम नहीं, स्त्री पुरुष के काम को नहीं, काम होता है हमारे अंदर। किसी चीज को उसमें करने के लिए, आनंद लेने के लिए उसको काम कहते हैं। किसी की चीज की भी कामना हो सकती है हमारे अंदर, मुझे ये करना है, कामना है, मुझे प्राप्त करना है, कामना है। काम हमें अपने मोक्ष कल्याण कर चाहना है, काम। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष एक अलग चीज है, मोह का क्षय हो जाना। तभी कबीर साहब ने कहा कि जीते जी न मुयो, मरे काम हो, जीते जो न मुयो। जो जीते जी अपना मोक्ष नहीं कर पाया, मरने के बाद किसी को मोक्ष होता है। लोग स्वर्गवासी बता देते हैं, फला मर गए नहीं कहते, स्वर्गवासी। अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन किसको पता है स्वर्गवासी हुए कि नरकवासी हुए। लोग मरने के बाद क्रिया करते हैं, तेरवी करते हैं, मर जाते हैं तो मरने के बाद चला जाता है वो, फिर भी उसके लिए है लोग क्या कि खाना पीना बढ़िया बढ़िया बनाते हैं। 13 दिन के बाद कहते हैं वो जीव आता है और उसको ग्रहण करता है। फिर इसके बाद श्राद्ध, हमारे पूर्वज मर जाते हैं, लेकिन हर साल सैकड़ों साल मरे हो जाते हैं, लेकिन श्राद्ध मनाते हैं कि हमारे पूर्वज आते हैं और खाते हैं। ये श्राद्ध का किन्होंने फैलाया? सब पंडितों ने। एक कहानी है, कबीर साहब रामानंद के शिष्य कहलाते हैं। बताया जाता है शिष्य थे कि नहीं, क्योंकि उनमें गुण गुरु से ज्यादा थे। कुछ सीखा होगा उनसे उन्होंने। किसी से आदर्श ले लो तो गुरु समान मान लिया जाता है। पुराने थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, कंठी माला ही ले लिया होगा, लेकिन ज्ञान उनका उनसे तेज था। तो छोटे बालक थे कबीर साहब, थोड़ी अवस्था में थे। तो रामानंद जी ने वहां उनको कहा कि भाई आज श्राद्ध है और श्राद्ध में खीर वगैरह बनाई जाती है, खीर चढ़ा दिया जाएगा पितरों को। तो आप जाओ, लोटा लेके जाओ और दूध लेके आओ, बाल्टी लेके जाओ, गांव से घूम घूम के दूध ले आओ भिक्षा करके। तो कबीर साहब बाल्टी ले करके चल दिए। गए, रास्ते में एक दिन है एक गाय मरी पड़ी थी। उसी टाइम सांस चल रहे थे, तो देखा थोड़ी देर में उसने सांस
प्राण त्याग दिए, पड़ी थी। तो कबीर साहब उसके पास बैठ गए, जाके कुछ घास घूस लेके आए, घास उसके सामने डाल दिया और बैठ गए, और बाल्टी लेके कि ये उठेगी, उठ करके मेरे को दूध दे देगी। बैठे रहे, सोचते रहे जिंदा हो जाएगी। और ऐसा कबीर साहब जान के नहीं कर रहे थे, उनको सब पता था। ये एहसास दिलाने के लिए लोगों को उनके साथ उन्होंने ऐसा किया। ये घटना सच है कि क्या है, लेकिन कबीर साहब के माध्यम से ज्ञान मिलता है। कबीर साहब ने जब वहां बैठे रहे, उधर से कुछ लोग निकलते गुजरते, बच्चे भी कुछ, कोई चावल ले जा रहा, कोई चीनी ले जा रहा आश्रम में। और कबीर साहब को बैठा देखा वो बालक कि बाल्टी लेके मरी गाय के पास बैठा, घास डाल रखा है। लोग, कुछ बच्चे उनको हंसने लगे, हंसते हुए ऐसे निकल गए कि ये पागल मरी गाय के आगे घास डाल के बाल्टी लेके बैठा। तो काफी देर हो गया, रामानंद जी उनको सोच रहे, आया नहीं कबीर अभी तक, खीर बनानी है। तो कुछ बच्चे उधर से आए, कहे भी कबीर मिला कहीं? न करे वो नहीं आने वाला। कि क्या हुआ? कहे एक मरी गाय के आगे घास डाल के दूध निकालने के लिए वही बैठा है। मरी गाय उठ के दूध दे सकती है? न दूध देगी न उगाएंगी। तो ऐसा सुन करके रामानंद जी चल दिए वहां से, खड़ाऊ पहन के। जब आए देखा तो गाय, मरी गाय के सामने बाल्टी रख करके घास रखी खिला रहे हैं, और बाल्टी रखी है कि भाई तू उठ जा, मेरे को दूध दे दे, फिर मर जाना। और बैठे हैं, आए रामानंद जी, भाई क्या तुम ये क्या ड्रामा कर रहे हो? क्या ड्रामा? कि हाँ, तुम ये दूध मंगाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैठ करके? कि गुरुजी मैं दूध ही तो ले रहा हूँ, दूध लेने आया हूँ। ये गाय अभी मरी है, ताजी मरी है, जिंदा हो सकती है, इसलिए बैठा हूँ, इससे कह रहा हूँ उठ जा और दूध दे करके फिर मर जाना। तो रामानंद जी हंसने भी लगे, गुस्सा भी आया कि पागल हो गया लड़का। तो उन्होंने कहा, भाई ये मर गई है, ये कहाँ दूध दे देगी? कहे कि देखो गुरुजी, ये तो अभी मरी है ताजी, उठ करके दूध दे सकती है। और आप लोग जो कल मरे, परसों मरे, या 13 दिन पहले मरे, या सैकड़ों वर्ष हो गए मरे, उनकी श्राद्ध कर रहे हो। जब वो लोग आ करके आपकी खीर वगैरह खा सकते हैं, कितने कितने सालों से मरे हुए हैं, जब वो आ जाएंगे तो अभी मरी है, ये नहीं आएगी, ये भी आएगी और उठेगी, दूध देगी। तो कबीर रामानंद जी कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो। अरे जो मर गया है वो कहीं खाने के लिए आता है। तो कहे कि जब आप ये खीर वगैरह किसके लिए बना रहे हो? जो मर गए हैं वो क्या उनके आपके पितर वगैरह जो हैं वो वापस आएंगे, खाने के लिए आएंगे? तो आप इसको स्वीकार करो, फिर मैं भी समझ जाऊंगा ये मरी गाय दूध नहीं दे सकती। तो उनके आगे नतमस्तक हुए रामानंद जी। उन्होंने कहा, भाई तुमसे मैं हार गया। सही है कि मरने वाला आके खाने नहीं आता, जो मर गए वो कहाँ खाओ, तो जन्म ले लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उनके नाम से, उनका नाम लेकर के थोड़ा फूल वगैरह चढ़ा के अपने माता पिता की फोटो के आगे नमस्कार जरूर कर देना चाहिए। और जो कुछ भोजन बनाओ, उनका भोग लगाए या ना लगाए, लेकिन उनको नमस्कार करके और खा लो। पता है आपको खाते ही नहीं है, कभी नहीं खाते, कोई देवी देवता नहीं खाता, कोई भगवान नहीं खाता, तो हम लोग उनको कैसे खिला सकते हैं? जो खाता है हम लोग उसकी खुराक छीनते हैं। जो आदमी खाता है, भूखे हैं, उनको खिलाओ, गरीबों को खिलाओ। तो कहने का भाव कि इनसे मोक्ष स्वर्ग कहीं नहीं मिलता, न मरने पर मिलता है,
में जीते जी जिसको स्वर्ग हो जाता है उसी का कल्याण है। स्वर्ग उसे कहते हैं जो जीते जी हमारे को मुक्ति, जीते जी आदमी स्वर्ग में जी रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, सुखी से है, कोई कष्ट नहीं है। थोड़ा बहुता शरीर को कष्ट तो बड़े बड़े संत महापुरुषों को भी हुआ है, लेकिन मन से खुश है, कोई व्याधा नहीं, कोई दुख नहीं, स्वतंत्र है। हमेशा मन में प्रसन्नता रखनी चाहिए। दुख आता है और चला जाता है, हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो। जब ये कहा है कि फूलों से हंसना सीखो, फूलों से हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, और भैरों से नित गाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना, तरों की डालियों से सीखो नित शीश झुकाना। इन प्राकृतिक से हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए स्वर्ग अपने में ढूंढे, अपना मन प्रसन्न रखें। जिसका मन प्रसन्न है, जिसका मन खुश है, कोई भी कष्ट हो, कोई भी दुख हो, उसको प्रसन्नता से इसको बिताना चाहिए। कष्ट नाम की कोई चीज नहीं है। दुख आता है, चला जाता है। दुख जाने के लिए आता है और सुख भी जाने के लिए आता है, हमेशा कोई नहीं रहता। इसलिए हम स्वयं हमेशा रहेंगे। अपने मन में स्वर्ग बनाएं, अपने आप को ठीक रखें, इसी में मुक्ति, इसी में कल्याण है। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। वंदन है जी गुरुदेव।